गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सूद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है कितना सच कितना झूठ, तुम फैसला करो। रिजवान की वीडियो है, तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। और इसलिए मैंने कभी भी किसी के मजहबी अवतार पर, मजहबी देवता पर या भगवान पर या इस किस्म की किसी भी अजीम शख्सियत पर मैंने कभी कोई खराब रिमार्क किया नहीं है। रिकॉर्ड पर देखा जा सकता है। हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वो माइथोलॉजी है, वो मिथक है, लेकिन जब घोड़ा उड़ता है तो ये हकीकत है। भाई वाह, भाई वाह। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त दुश्मन सगा सौदेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है और साथ ही साथ इस देश को लाख लाख मुबारकबाद देता है कि डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब को एक बार पुनः डिबेट में इनवाइट कर दिया गया है। लेकिन देश की दुश्मन जिसने सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश जलवा दिया, जो शायद इस देश की खलनायिका है, जिसको डर है कि उसका गला न काट दिया जाए, जिसके नाम पर दो दो मासूमों के गले रेत दिए गए, उसे इस देश में वापस अभी फिलहाल डिबेट में आने का हक नहीं है। वो एक बात उसके मुंह से निकल गई, आवेश में निकल गई, डिबेट में निकल गई, तो उसे उसकी पार्टी सस्पेंड कर देगी। लेकिन बंगाल में जिसने बहुत सदा हुआ बयान दिया, बिना किसी प्रोवोकेशन के काली जी के अपमान में बयान दिया, यार मैं तो वो अपमान ही नहीं, वो बात ही नहीं सुनाना चाहता, उसे किसी पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया और किसी ने उसको सस्पेंड करने के लिए मांग भी नहीं रखी। तो 7 दिन पहले वापस आता हूं डॉक्टर रहमानी साहब पर मुबारकबाद के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि रहमानी साहब को एक बार फिर डिबेट्स में आने का मौका मिल गया है। 7 दिन पहले उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए एक बात रखी। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, समय याद रखिएगा, 7 दिन पहले। मैं बहुत वाजे तौर पे कहना चाहता हूं कि न तो मैंने ऐसा कोई तबसरा उस वक्त किया, न पहले कभी किया और न आइंदा, क्योंकि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम हमेशा से करता रहा हूं और वो मेरे दीन ने मुझे सिखाया है। और इसलिए मैंने कभी भी किसी के मजहबी अवतार पर, मजहबी देवता पर या भगवान पर या इस किस्म की किसी भी अजीम शख्सियत पर मैंने कभी कोई खराब रिमार्क किया नहीं है। रिकॉर्ड पर देखा जा सकता है। सुना साथियों, नुपुर और रहमानी के कांड के बाद आज से लगभग 1 महीना पहले, कांड को शायद 40 दिन होने को आ रहे हैं, आज से लगभग 1 महीना पहले रहमानी साहब ब्लास्फेमी पर बोल रहे थे किसी एक अन्य इंटरव्यू में। तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। ये खैर पर्सनल बोर्ड का अपना प्रोरोगेटिव है। एक ब्लेस्फेमी लॉ होता है, बहुत सारे ममालिक में ब्लेस्फेमी लॉ मौजूद है, जिसमें इस किस्म के बड़े धर्म गुरु, चाहे वो भगवान रामचंद्र की जी हों, कृष्ण जी हों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों या हमारे सिख गुरु नानक जी हों, तो इस टाइप के जो बड़े लोग किसी धर्म के होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द बोले तो उसके लिए एक अलग कानून होता है, ब्लेस्फेमी लॉ। सुना? कुछ आपको अजीब नहीं लगा कि ये बात क्यों रिजवान सुना रहा है? इसमें एक शब्द जरा फिर से सुनिए। चाहे वो भगवान रामचंद्र की जी हों, चाहे वो भगवान रामचंद्र की जी हों। सुना? भगवान राम। और जो 7 दिन पहले का उनका इंटरव्यू है, जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैंने आज तक किसी भी भावनाओं को या किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया है। तो साथियों, आपने 7 दिन पहले का बयान भी सुन लिया, आज से 1 महीना पहले का बयान भी सुन लिया, जिसमें वो कितने सम्मान से भगवान राम बोल रहे हैं। कोई अजीब बात नहीं है ना? बताता हूं क्या अजीब बात है और आप ही लोग तय करिएगा कि ये इंसान कितना सच्चा है और कितना झूठा है। आज से 2 साल पहले का तस्लीम रहमानी का ये बयान सुनिए। ये राम नहीं बोल सकते। मैं अल्लाह कह दूं बढ़िया है। राम भगवान नहीं 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 है। आ गया समझ में?
1 महीना पहले जो भगवान राम हो गए, 2 साल पहले राम भगवान नहीं हैं, राम भगवान नहीं हैं। और ये इंसान बोलता है कि मैंने अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में कभी भी किसी की धार्मिक भावना या आस्था का अपमान नहीं किया। तो 7 दिन पहले का भी इसका बयान सुना दिया, 30 दिन पहले का भी इसका बयान सुना दिया। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझको और मेरी टीम को। 2 साल पहले का भी बयान सुना दिया। अब ज़रा इसका 3 साल पहले का ये बयान सुन लीजिए। और उस वक्त इस बात पर चर्चाएं चल रही थीं कि राम मंदिर अयोध्या में बनेगा या नहीं बनेगा। तो 3 साल पहले का तस्लीम रहमानी का ये बयान सुनिए, जो ये बोलता है कि मैंने आज तक किसी की भी आस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया या किसी भी धार्मिक आस्था का अपमान नहीं किया। सुनिए, हैव अ लुक। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। आप लोग माइथोलॉजी के पीछे पड़े रहते हैं, आप लोग हकीकत क्या समझेंगे। तो आपको साथियों 4 वीडियो दिखा दिए इस आदमी को जिसको पुनः हमारे डिबेट्स में इनवाइट कर लिया गया है। 7 दिन पहले का सुना दिया, 30 दिन पहले का सुना दिया, 2 साल पहले का सुना दिया और 3 साल पहले का सुना दिया। अब ये आप लोगों को तय करना है कि ये इंसान कितना सच्चा है और कितना झूठा है। और चलते चलते इतना ही बोलूँगा तस्लीम रहमानी से और तस्लीम रहमानी की विचारधारा रखने वाले लोगों से, तस्लीम रहमानी का समर्थन करने वाले लोगों से, कि माइथोलॉजी का मतलब होता है, माइथोलॉजी वर्ड आया मिथक से, मिथ से। और मिथ का जब आप गूगल पर अर्थ देखते हैं तो अर्थ आता है कहानी, किस्सा, गप, झूठ, काल्पनिक। ये पर्याय हैं माइथोलॉजी के। तो साथियों, जो इंसान कह रहा है हिंदुओं से आप तो माइथोलॉजी वाले हैं ना, आप हकीकत नहीं समझेंगे, तो रहमानी से और रहमानी के चाहने वालों से ये मुसलमान एक सवाल पूछना चाहता है कि यार एक बात बताओ, हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वो माइथोलॉजी है, वो मिथक है, लेकिन जब घोड़ा उड़ता है तो ये हकीकत है। भाई वाह, भाई वाह, यही तो तुम्हारा दोगलापन है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। हनुमान जी जब उड़ते हैं तो वो माइथोलॉजी है, किस्सा है, काल्पनिक है, गप है, झूठ है, चंडू खाने की बात है। लेकिन जब घोड़ा उड़ता है तो तुम्हारे हिसाब से वो हकीकत है। जब पानी पर समुंदर पर पत्थर तैरते हैं और प्रभु राम के लिए ब्रिज बनाते हैं तो वो तुम्हारे लिए माइथोलॉजी है, मिथक है। लेकिन कुरान पाक की आयत के अनुसार जब एक समंदर फटता है और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पे यकीन रखने वालों को उस समंदर से बीच से लेके भागते हैं, और जब फ़िरौन की फ़ौजें आती हैं समंदर वापस बंद हो जाता है और फ़िरौन की फ़ौजें उसी समंदर में ख़त्म हो जाती हैं। ये हकीकत है। यानी पानी पे तैरते हुए पत्थरों का ब्रिज बनना, पुल बनना मिथक है, लेकिन ये किस्सा जो कुरान पाक में है ये हकीकत है। यार एक बात बताओ, जब गरुण सीता माता के सम्मान के लिए रावण से युद्ध लड़ता है तो ये मिथक है। और कुरान पाक के अनुसार जब हाथियों की फौज काबे शरीफ को निस्ते नाबूद करने आती है तो छोटी छोटी अबाबील चिड़ियाँ अपने पंजों में कंकर उठाकर उन हाथियों पर मारती हैं और उन्हें वहाँ से मारकर डराकर भगा देती हैं और काबे शरीफ की हिफाजत करती हैं। जो कुरान पाक का किस्सा है ये तुम्हारे हिसाब से हकीकत है। अबाबील पत्थर फेंके डॉक्टर रहमानी तो वो तुम्हारे हिसाब से हकीकत है, क्योंकि वो आपकी हमारी किताब में लिखा है। लेकिन अगर गरुण सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करता है तो वो माइथोलॉजी है। अगर हनुमान जी सूर्य खाने का प्रयास करते हैं तो ये माइथोलॉजी है, लेकिन चांद को बीच से काट दिया जाता है ये हकीकत है। यही तो फ़र्क है मुसलमान भाइयों, डॉक्टर रहमानी आप में और दूसरों में। और कसम से इस वक्त
इस समय मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि आपका मज़हब दूसरे का मज़हब दोज़ख का रास्ता, दूसरे का मज़हब माइथोलॉजी, गप, काल्पनिक, किस्सा, झूठ। और चलते चलते आखिरी बात, द्रौपदी पर सवाल उठाने वाले मुसलमानों, जो हमारे इस्लामिक थियोलॉजी में, हमारी किताबों में जिन औरतों को हमने सम्मान दिया है, जिनको हमने बीवी कहा है, जिनको हमने माता कहा है, उन पर जब सवाल उठते हैं तब तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है। अगर तुम द्रौपदी पर सवाल उठाओगे तो हमारी किताब में जिन औरतों को हमने अपना माना है, हमने अपनी माँ माना है, हमने अपना सब कुछ माना है, उन पर सवाल उठेंगे। तो इस हालत से, तो इस सोच से, इस गंदगी से बाहर आओ कि हमारी किताब तुम्हारी किताब जाए डस्टबिन में। हमारी मानता तुम्हारी मानता दोज़ख का रास्ता। रहमानी को सपोर्ट करने वालों और रहमानी से लोगों पर यकीन करने वालों, चलते चलते इतनी बात बोलूँगा, गैर मुस्लिमों को और हिंदुओं को अगर बाय एंड लार्ज देखूँ तो बदतमीज़, असहनशील हम मुसलमानों ने बनाया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी, और आज सर रिजवान साहब जो है ना, हमेशा की तरह उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उन्होंने रहमानी साहब के पुराने बयान भी लिए और अब के बयान भी लिए। तो फाइनली जो बात है ना, यहाँ पर ही आकर ख़त्म आती है कि आप हर एक मज़हब का भाई एहतराम करें। हिंदू का है, जिसका भी है, सबका। अगर आप उनको एहतराम से देखेंगे तो वो आपके मज़हब को ज़रूर एहतराम से देखेंगे। अगर आप ही उनके मज़हब को ऐसे करेंगे तो ये हमारा कसूर है कि हम उनको इस चीज़ पर उकसा रहे हैं कि आप हमारे मज़हब पर तनकीद करो। और जब हमारे मज़हब पर तनकीद होती है तो ज़ाहिर सी बात है, खामोश तो कोई नहीं बैठेगा। जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचेगी वो तो भाई उठेगा, और जब हम ऐसा काम करते हैं तो वो जब सुनेंगे तो वो भी उठेंगे। उन्होंने भी तो नहीं ना खामोश बैठना। यही वजह है कि जिसकी वजह से दोनों मज़हब को टारगेट किया जाता है। बस ये चीज़ बनाई है इस पर टॉपिक पर, और जो ये मामला उधर छिड़ा हुआ था। लेकिन हम तो ऑलवेज यही बोलते हैं कि मज़हब को बीच में लाने नहीं चाहिए। अब रहमानी साहब पता नहीं उसने ठीक बोला या गलत बोला, जो बोला ना, तो मैंने वो डिबेट देखी है, लेकिन ना देखने को दिल करता है। लेकिन जो भी मज़हब को टारगेट करे या उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि उधर एक कानून भी है आपका, एक रियासत है, जो कानून होता है, रियासत होता है, वो सज़ा देती है, तो वो रियासत को देनी चाहिए, ना कि आप बेकसूर लोगों को इसमें मुलव्वस करें और पॉलिटिक्स खेलें बीच में। क्योंकि लोग बहुत होते हैं जो कि पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, और कुछ फसाद फैलाने वाले भी होते हैं कि आप ये फसाद ही इसमें पड़ा रहा मुल्क में, कोई सुकून ना हो। बिल्कुल इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। मुझे तो इस चीज़ की नहीं समझ आ रही। अगर वो रिजवान साहब जिस तरह बता रहे हैं कि उनको डिबेट में दोबारा अप्रूवल मिली है, हाँ, ये हमें भी है, लेकिन ये गलत चीज़ है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक दोनों साइडों पे जो है ना वो बराबर होकर फैसला चलना चाहिए। एक को जो है ना वो सज़ा और अदालतें और पता नहीं कहाँ तक जो है ना वो मामला पहुँच गया, और एक बंदा जो है ना उसको दोबारा डिबेट में अगर वो बुला रहा है, तो ये इंसाफ नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत कर रहे हैं। इससे जो है ना वो मज़ीद नफरत बढ़ेगी, और एक जो है ना वो यकीन जिस तरह थोड़ा बहुत है वो भी जो है ना वो ख़त्म होगा इन लोगों के ऊपर जो है ना। तो इस लिहाज से बेहतर है कि इसको आप जो है ना वो बिल्कुल ही एक मंजर आमा से जो है ना वो गैब किया जाए। ये जो रहमानी साहब है तो नहीं, कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अब जिसने फैसला ये तहकीकात करनी थी मोहम्मद ज़ुबैर, अब उस पर भी कौन सी स्टेटमेंट थी या उसने 2017-18 में जो ट्वीट किया था, उस पर उसकी बना पर उसको भी गिरफ्तार कर लिया, और कोई इसका अभी तक फैसला कोर्ट ने तो खैर दे दिया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने। अब उस पर इंडिया के कुछ लोग भी हैं तनकीद भी कर रहे हैं, ना कुछ भी है। एक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं अभी आया, जो है वो भी एक गुस्से में है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हमने पब्लिक शो इंडिया की वीडियो पर रिएक्शन दिया था, तो लोग ऐसे जैसे अभी वो बोलते हैं कि वो जज साहब है ना, उन्होंने अपनी राय दी है खुद से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई फैसला नहीं आया। क्योंकि अगर ज़ुबैर साहब का आएगा तो उसके बाद ही कोई फैसला आएगा, क्योंकि वो भी इस फैसले में मुअल्लस है ना, इसीलिए। लेकिन अगर बात की जाए एहतराम ना करने की, तो आप देखें आप जो है ना वो एक दिन पहले आप देख लें कि वो
काली माँ के ऊपर जो है ना वो जिस तरह उन्होंने तौहीन की हुई है उनकी, पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी है कि नहीं देखी, मैंने वो देखी है। उसमें जो है ना वो उन्होंने एक उनको जो है ना वो काली माँ जिस तरह वो बनाते हैं, अक्सर आप फिल्मों में भी देखा होगा, तो वो एक उनका जो है ना वो उन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है। और वो जो लड़की जो इस चीज़ में जो एक्टिंग के तौर पे उसमें उसको जो है ना वो लिया गया, उसने जो है ना वो एक शेप बना के वो सिगरेट जो है ना वो पी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी तौहीन है कि आप एक अपने गार्ड के ऊपर जो है ना वो इस तरह, तो लिहाजा जो है ना ये मामलात ये तौहीन वाले जो है ना वो उस तरफ भी हैं, इस तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। बेहतर है कि इनके ऊपर जो है ना कोई स्टेप लेना चाहिए। अब जिसने वो किया उसको भी पकड़ना चाहिए। खैर उसके ऊपर वो शायद कनाडा में रहती है कि किधर रहती है, और जो है ना इंडिया को चाहिए कि वो कैनेडियन गवर्नमेंट से बात करके या इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लें। लेकिन आप आगे देखो शायद उन्होंने इसके ऊपर कोई स्टेप वगैरह भी लिया हो। तो दूसरी बात ये कि ये हकीकत और मैथोलॉजी की बात करें तो बिल्कुल रिजवान साहब जो है ना वो सही बात कर रहे हैं कि हमें बराबर एहतराम जो है ना वो करना चाहिए। आपकी तरफ भी बहुत सारे वाक़े हैं, उस तरफ भी हैं, लेकिन ये कि इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जहन में आया जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो बोलते जाएँ। तो लिहाजा जो है ना वो बराबर एहतराम करना चाहिए। जो है आपको खुद इस तरह का होना चाहिए कि दूसरे जो है ना वो आपकी तरफ खुद ब खुद चलते हैं। जब आप में इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है तो आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते, उंगली भी नहीं उठा सकते। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को जो है ना ये चीज़ें बताएं या सिखाएं। आप खुद जो है ना जब तक उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे, खुद जो है ना वो लोगों को वो करके नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक कोई भी किसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो बिलीव नहीं करेगा। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमने रहकर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।